आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने वाले नेताओं की बात की। क्या इसके ज़रिए आप ये कहना चाहते हैं कि एक सांगठनिक तौर पे कांग्रेस अपनी मजबूती नहीं रख पा रही? और आपने एक बात और भी कही अभी 1 मिनट की, आपने ये कहा है कि कब क्या बोलना चाहिए। आपको लगता है कि ये भी लैकिंग है राहुल गांधी के पार्ट पे? मैं किसी के बारे में राय देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता हूं। मैं सिर्फ एक, आपने एक सवाल पूछा तो मैंने कहा कि चुनाव में सिर्फ एक चीज काम नहीं करती, उसमें कई चीजें होती हैं, कई स्तर पे आपको लड़ना होता है, जिसमें संगठन बनाने से लेके बूथ मैनेजमेंट से लेके अंतिम दिन चुनाव काउंटिंग से लेके सर्टिफिकेट पाने तक की लड़ाई होती है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल, आपको आपने कहा कि कोई हक नहीं है किसी पार्टी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने ममता बनर्जी के लिए और अपनी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की खूबियों का बखान किया, लेकिन जिस नहीं, खूबियों पार्टी। का बखान देखिए, जैसे अखिलेश यादव चुनाव हार गए, 124 सीटें उनकी आई पिछली बार, तो अखिलेश यादव जी ने अपना एक कुछ सोचा होगा, समझा होगा, कुछ उनको लगा होगा कि किस चीज पे काम करना चाहिए, तो उन्होंने एक पीडीए का फॉर्मूला पकड़ा। उन्होंने कहा भाई संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, सब लोग एक हो जाओ, और उसका परिणाम आपको लोकसभा के चुनाव में दिखा। तो इसी तरीके से अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो बहुत सारी उन चीजों का मूल्यांकन करना होगा जहां आपकी कमजोरी है, और बहुत सारी उन चीजों पर काम करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, जिससे आप बीजेपी को जवाब दे सकें।